बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसकी तस्करी जारी है। जीआरपी ने फिर से 14 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर के मुताबिक ऑपरेशन रेड और ऑपरेशन क्लीन में ब्रह्मपुत्र मेल, कुंभ एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों से कुल 97.15 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। साथ ही दानापुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 मोबाइल चोरों को भी पकड़ा गया है। रेल पुलिस का कहना है कि यूपी से ट्रेन के जरिए शराब की खेप लगातार बिहार में लाई जा रही है, जिस पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद शराब माफियाओं का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा और सवाल उठ रहा है कि ये काला कारोबार कब तक बंद दरवाजों के पीछे फलता फूलता रहेगा। और उसमें अवैध शराब एवं अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध इसी क्रम में एक एम्बुश करके पुलिस अधीक्षक रेल दानापुर श्रीमती कंचन राज के नेतृत्व में एक टीम कार्य कर रही थी, जिसमें कि पुलिस अधीक्षक प्रसिद्ध कुमार सिंह हैं और रेल थानाध्यक्ष आरा रणधीर कुमार हैं। उसके अलावा उस टीम में प्राणी प्रदीप कुमार और सिपाही विशाल कुमार, मिथिलेश कुमार, आरिफ अंसारी और फिर स्पेशल टीम का अशोक कुमार, रंजन कुमार, गृह रक्षक पीताम्बर कुमार, ये पूरी टीम एक कार्य कर रही थी और लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। इसमें इस टीम के द्वारा एक एम्बुश टाइप का सिचुएशन क्रिएट किया गया प्राप्त सूचना के आलोक में, और ब्रह्मपुत्रा में जो ट्रेन कल आ रही थी उस पर लगातार चेकिंग किया गया। उसमें से 8 2 जगह आरा में और दानापुर में तो अभी को पकड़े गए 4 शराब तस्कर को, जिसमें कि सौरभ कुमार, राजा कुमार, महेश चौधरी और दीपक कुमार, ये पटना के रहने वाले हैं और दानापुर में इनके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। इनके पास से 29.88 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। और इसके अलावा इसी टीम के द्वारा ब्रह्मपुत्रा मेल में ही आरा में 4 लोगों को पकड़ा गया इसी ट्रेन से। छोटे लाल केवट पटना के, राहुल कुमार, रंजन कुमार, चंदन कुमार, रंजन कुमार और चंदन कुमार भोजपुर के, और राहुल कुमार और छोटे लाल पटना के। इसमें 8 अभियुक्त 8 शराब तस्करों को पकड़ा गया है और इनके पास से 63.66 लीटर विदेशी शराब, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 93.54 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। 8 शराब तस्कर पकड़े गए, केवल एक ट्रेन ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस से। बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर हमला बोला और कहा कि उनके सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने सासाराम की रेणु देवी परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी के नाम काटे जाने का झूठ फैलाया, जबकि 24 घंटे में साफ हो गया है कि किसी का नाम नहीं कटा है। सरावगी ने विपक्ष पर बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर फाड़ने का भी आरोप लगाया और कहा कि आज वही लोग वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। उन्होंने तेज प्रताप यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम हटाए जाने से बेचैन है, जबकि संविधान साफ कहता है कि एक व्यक्ति का नाम केवल एक जगह होना चाहिए। ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, विपक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार चयन की लड़ाई चल रही है। खुद को राहुल गांधी के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव कल राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे और राहुल गांधी जी ने जो रोहतास में जिस रेणु देवी जी को मीडिया के सामने लाकर बुलाया और इनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल गई है, किसी का नाम नहीं कटा। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में सभी का नाम है। राहुल गांधी को इसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा दिग्भ्रमित करने के लिए, मीडिया में हाइड करने के लिए वो लाते हैं और उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल जाती है। जिस सीडीएस के आंकड़े पर राहुल गांधी ने यात्रा का शुभारंभ किया है, यात्रा की योजना बनाई है, कल उसी सीडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगी और उसने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया है कि 2024 के लोकसभा और 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की आंकड़े की तुलना करने में त्रुटि हुई है। अब जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी है तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? खुद को ज्ञान नहीं, खुद को जानकारी नहीं, कोई किसी ने ट्वीट कर दिया
तो उसके लिए मीडिया का हाइट बनने के लिए, मीडिया में छपने के लिए कुछ भी बोल देना। और जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी तो राहुल गांधी क्या देश से माफी मांगने वाले हैं? निश्चित रूप से उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। खबर मोतिहारी से है, जहां बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में गोप गुट के अनुसूचित कर्मचारियों ने वर्तमान की बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चप्पलों की माला लेकर पूरे समाहरणालय का चक्कर लगाया। बताया गया कि वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, नई पेंशन योजना को खत्म करने, वरीयता के आधार पर पे स्केल तय करने समेत 12 सूत्री मांगों को लागू करने को लेकर जुटे थे। बता दें कि उन्होंने जल्द मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पुरानी पेंशन हम लोग 9 अगस्त से 10 सूत्री मांग के लिए आम हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इस का हड़ताल का 12वां दिन है, लेकिन सरकार आज तक अपने कान में रुई ठूसी हुई है। वो हमारी कोई बात सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है। इक्का दुक्का लोग चोरी छुपे काम कर रहे हैं, तो हम लोग उड़न दस्ता बना बना के जो है प्रखंडों में, अंचलों में और समाहरणालय की विभिन्न शाखाओं में दौरा कर रहे हैं। चूँकि उस समय जो गद्दार मिले, गद्दारों को जो है हम लोग जूता का माला पहनाने का काम करेंगे। और कालों का मांग है 10 सूत्री, जिसमें पहला मांग है कि लिपिकीय संवर्ग जो 2011 में गठित हुआ है, उसका वेतनमान मूल पद का, जिसको निम्नवर्गीय लिपिक बोला जाता है, 1900 ग्रेड पे है, उसको परिवर्तित किया जाए, उसका पदनाम सहायक किया जाए। जो पुरानी मांग है, पुरानी पेंशन, जो 1 सितंबर 2005 को नीतीश बाबू जो इस बिहार में लागू करके हम राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन छीन लिए हैं। हम लोग मोतिहारी के रक्सौल नगर परिषद अध्यक्ष के पदमुक्त होने के बाद मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मेयर ने मीडिया को बताया कि कुछ राजनीतिक दल उन्हें पदमुक्त करने की साजिश में लगे हैं और झूठे पत्र के जरिए उन्हें धमकी दी जा रही है। वहीं नगर निगम में विभिन्न वार्डों की योजनाओं से जुड़े करोड़ों रुपए के टेंडर मामले की विभागीय जांच चल रही है। प्रीति गुप्ता ने कहा कि टेंडर विवाद का जवाब विभाग को सौंपा जाएगा, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रही है। परिवार डाला गया और उसकी इंक्वायरी, अभी वो इंक्वायरी पीरियड में है। अभी मात्र 10 दिन पहले मतलब इंक्वायरी जो ऑफिसर है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंक्वायरी पीरियड में ही वो लेटर किसी पार्षद पति द्वारा भेजा जाना और ये कहना कि आप जो भी जवाब दे, हम लोगों ने आपको पदमुक्त करने का मन बना लिया है। और वो लेटर है जिलाधिकारी द्वारा सचिव को जा रहा है, नगर आवास एवं विभाग को जा रहा है, जिसमें कोई पत्रांक और दिनांक अभी नहीं है। वार्ड नंबर 32 के जो पार्षद है डॉली राज जी, उनके पति राकेश कुमार सिंह जी के द्वारा मेरे जो मेयर प्रतिनिधि हैं मनीष जायसवाल जी, उनके नंबर पे है, जो टू द पॉइंट भी है। अगर आप उस लेटर को पढ़िएगा तो परिवाद का जवाब के अनुरूप ही है, जिसमें हम लोग को पदमुक्त करने की अनुशंसा की गई है। शासक स्थायी समिति के सदस्यों को भी परिवार डाला गया और उसकी इंक्वायरी, अभी वो इंक्वायरी पीरियड में है। अभी मात्र 10 दिन पहले मतलब इंक्वायरी जो ऑफिसर है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंक्वायरी पीरियड में ही वो लेटर किसी पार्षद पति द्वारा भेजा जाना